ट्रिक टू लर्न 3 बोन्स इन द मिडल ईयर। मिस, मैंने मूवी मिस नहीं करनी। एम से मैलस, मैं मॉल जाऊंगी, वहाँ जाके आइसक्रीम खाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप सारे काम करूंगी। एम स्टैंड्स फॉर मैलियस, आई स्टैंड्स फॉर इनकस, एस स्टैंड्स फॉर स्टेप्स। मॉल जाके आइसक्रीम खाएंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे काम करेंगे। ऐसे पूरे मैमल्स को ट्रिक के साथ, मेमोरी हिंट के साथ याद करने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आएगा हमें मैमल्स को लर्न करने में। स्टार्ट करते हैं मैमल्स। मैमल्स क्या हैं? मैमल्स दे आर द डाइवर्स क्लास ऑफ एनिमल्स। जो किस फाइलम से बिलोंग करता है? फाइलम कोडाटा। किससे बिलोंग करता है? फाइलम कोडाटा। सीएम से याद कर लो, सीएम। कोडाटा में कौन आते हैं? मैमल्स आते हैं। ये डिस्टिंग्विश किस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हैं? बिकॉज दे हैव मेमोरी ग्लैंड। जिनको स्टार कर रही हूँ, माइंड में फिट करते रहना। मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिससे जो फीमेल मैमल्स होती हैं वो अपने यंग वंस को क्या करती हैं? फीड करती हैं विद मिल्क। बाकी अगर बिलोंग देखें, क्लास देखें, ममेलिया, ये आपको लर्न करना ईजी है। मैमल्स किस क्लास से बिलोंग करते हैं? ममेलिया। अब हम मैमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। मैमल्स क्या हैं? पहली बात तो ये वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। कैसे हैं? वार्म ब्लडेड। अब ये मैंने नहीं बताना आपको वार्म ब्लडेड क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे। अगर आप कमेंट में लिखोगे आपको ये याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है क्या। बाकी मैंने अपनी पिछली वीडियोस जो एव्स की है, रेप्टाइल्स की है, जो हमने एनिमल डाइवर्सिटी की डाली हुई हैं, आप डेफिनेटली उन वीडियोस को चेकआउट करो। वहाँ पे वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिसने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर विजिट करो वो वीडियोज़ को। उसके अलावा चेकआउट ज़रूर करो वीडियोज़ को। इनमें क्या होते हैं? 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स होते हैं एंड दे प्रोड्यूस मिल्क। अब लर्न करते हैं 1 बाय 1 सारी कैटेगरीज को और एग्जाम्पल्स को मेमोरी हिंट्स के साथ, ताकि आप कभी भूलो ना। सबसे पहले आ जाओ कार्निवोरा। क्या आ जाओ? कार्निवोरा। अल्फ़ाबेट तो सभी को आते होंगे, ABCD, तो बस वही BCD याद रखना है आपने। B स्टैंड्स फॉर बियर्स, C स्टैंड्स फॉर कैट्स एंड D स्टैंड्स फॉर डॉग्स। तो कार्निवोरा में कौन आ गए? बियर्स, कैट्स एंड डॉग्स। हो गए याद। अब नेक्स्ट आ जाओ सेकंड कैटेगरी पे। सेकंड कैटेगरी आपकी क्या है? पैरिसोडेक्टाइलिया। पेरिस घूमने जाना है मैंने, किस पे? हॉर्स पे, रीनो पे। तो मतलब पैरिसोडेक्टाइलिया में आपका क्या आ जाएगा? पेरिस घूमेंगे हम। कहाँ? घोड़े पे बैठ के, हॉर्स पे बैठ के, रीनोस पे बैठ के। वहाँ पे हम क्या जाएंगे? पेरिस की घूम के आएंगे। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी में आ जाओ, मोनोट्रिमेटा। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? मोनोट्रिमेटा। मोनोट्रिमेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और याद करना इजी भी है। मोनोट्रिमेटा में देखो, PM याद है ना? PM मोदी जी, बस उसी से याद रखना है कि मोनोट्रिमेटा में कौन आते हैं? प्लेटिपस। कौन आते हैं? प्लेटिपस। PMG से याद, मतलब वैसे PM से इतना याद हो गया, मोनोट्रिमेटा में प्लेटिपस आते हैं। एक और याद कर लो, PME। E भी याद कर लेते हैं, एकिडेना। एकिडेना। तो मोनोट्रिमेटा में एक ये ऐसे, इसमें सिर्फ यही 2 याद करने हैं अच्छे से, प्लेटिपस और एकिडेना। नेक्स्ट, ये तो सबसे इजी है, कीरोप्टेरा। कैरोप्टेरा में हमारे कौन आते हैं? ओनली बैट्स आते हैं। कौन आते हैं? बैट। बैट आते हैं कैरोप्टेरा में। वैसे तो BC से याद कर सकते हो, पर हमने ऐसे नहीं बोलना, BC नहीं याद करना, आप सीधा याद करोगे कैरोप्टेरा में कौन आते हैं? बैट्स आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ रोडेंटिया। रोडेंटिया। रोडियंटिया में तो हमें पता है रोडेंट्स में हमारे रैट्स और स्क्विरल्स आते हैं। इसको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है ट्रिक के साथ, ये तो हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये इतना तो याद ही होता है सभी को। उसके बाद आ जाओ कैटाकियाई में। किस में आ जाओ? कैटाकियाई। कैटाकियाई में हमारे वेल्स और पोर्पोइसेस आएंगे। कौन आएंगे? वेल्स और पोर्पोइस। अब जैसे WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स, वैसे आपने WPC याद रख लेना है। B की जगह क्या आ गया? P। मतलब कैटाकियाई में आपके कौन आ गए? वेल्स और पोर्पोइसेस। ये मेमोरी हिंट से बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में इजी होगा। मतलब अगर आपके पास मोनोट्रिमेटा वाला कोई आएगा, आप याद कर सकते हो। अच्छा, PM से याद किया था हमने, प्लेटिपस, तो प्लेटिपस पे टिक कर दोगे। बस मेमोरी हिंट्स का यही फ़ायदा होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन में फ़ायदा होता है, दैट्स इट। अब आ जाओ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स किस में होते हैं? प्रोबोसिडिया। प्रोबोस्काइडिया में क्या आते हैं हमारे एलिफेंट? ऑब्वियसली एलिफेंट भारी है, प्रॉफिट सब प्रोबो से याद रख सकते हो, ठीक है। प्रीमेट्स, पुराने टाइम वाले याद रख लो,
प्रीमेट्स में सारे ह्यूमंस कहाँ से है, मोंकीज होते हैं, एप्स होते हैं, तो आपके प्रीमेट्स से आपने याद रखना है ह्यूमंस, एप्स एंड मोंकीज। फिर आ गया सिरनिया, SMD। यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे SMD स्कूल बहुत है, अगर वहाँ पे है तो आप इजीली याद रख सकते हो ट्रिक, नहीं तो आपने SMD से याद रख लेना। SMD में सिरेनिया में आपके क्या आ जाएंगे, मैनेटेज और डुगोंग्स। और लास्ट आपका है आर्टियोडेक्टाइला में क्या आएंगे, डियर्स, कैटल्स एंड जिराफ्स। जो डियर, कैटल और जिराफ किस में आएंगे, आर्टियोडेक्टाइला। 8 है, 8 जिराफ के ऊपर ही 8 ही होती है, तो आप याद रख सकते हो जिराफ हो गए, कैटल्स हो गए, डियर्स हो गए, इनके ऊपर 8 ज़्यादा की होती है, तो आर्टियोडेक्टाइला में क्या आ गए आपके, डियर, कैटल्स एंड जिराफ। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। वैसे ये पिक्चर फॉर्म मैंने आपको ना इसलिए दी होती है, पिक्चर से आपको याद, मेमोरी में ना, दिमाग में जो रिटन वाला होता है इतना नहीं रहता, पिक्चर ना दिमाग में फिट हो जाती है, अच्छा हमने ये पढ़ा था, साथ में माइंड में आपका क्लिक हो जाता है, अच्छा ये चीज़ें थी, इसलिए पिक्चर को अपने माइंड में फिट कर लिया करो। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक बार रिटन फॉर्म में भी पढ़ेंगे जो मैंने आगे लिखा है, एक बार पिक्चर से भी देख लो। एक तो वार्म ब्लडेड है, ऊपर हमने अभी करा है, इनमें डायाफ्रेगम है, हेयर और फर इनकी बॉडी में होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स हैं इनमें, एक्स्ट्रा जो इनको डिस्टिंग्विश करता है बाकियों से, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, सिंगल बोल लोअर जोज है, 3 बोन्स है मिडल ईयर में, स्टार्टिंग में ट्रिक बताई थी, और 1 टाइम टूथ की रिप्लेसमेंट है। ये बेसिकली 8 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 1 बाय 1 कैरेक्टरिस्टिक्स को करते हैं मैमरी ग्लैंड्स। अभी हमने देखा था सारी फीमेल्स में क्या होती हैं, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से दे प्रोड्यूस मिल्क और अपने ऑफस्प्रिंग मतलब किड्स को, यंग्स को ईजिली फीड करती हैं। अब आ जाओ, नेक्स्ट इज हेयर एंड फर। मैमल्स की बॉडी हेयर और फर से कवर होती है एट सम स्टेज इन देयर लाइफ, और ये काम क्या करती है, हेयर और फर इंसुलेशन का काम करती है और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। वार्म ब्लडेड मीन्स एंडोथर्मिक, मैमल्स क्या कर सकते हैं, ईजिली अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं रिगार्डलेस बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर जो मर्जी हो। अब तो कमेंट सेक्शन में होमवर्क का आंसर दे दो जिसने अभी तक नहीं दिया। अब आ जाओ, 3 मिडल बोन्स, वो देख ही लिए हैं, इनमें मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, मैनलेस, इनकस और स्टेप्स। आइसक्रीम खाने जाना है ना, मॉल में जाना है, स्टेप बाय स्टेप सारे काम करने हैं, ये इसका क्या करते हैं, साउंड ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं। और लिव बर्थ में आ जाओ, ये विविपेरस कैटेगरी में आते हैं। मैमल्स किस में आते हैं, विविपेरस में, मतलब मोस्टली मैमल्स क्या करते हैं, गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। और इसमें से जो मोनोट्रेमस थे, हमने मोनोट्रेमस में पढ़ा था ना PM में, फाइटल क्या था नाम, मेरे स्किप हो गया, प्लेटिपस हमने रीड किया था ना, तो ये हमारे क्या आ जाते हैं, दे ले एग्स। 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिससे दैट सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और मतलब इंश्योर करते हैं प्रॉपर सर्कुलेशन का ब्लड में। डिफ्रेंशिएटेड टीथ, मतलब इनमें अलग अलग टीथ्स हैं, इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये आपने चारों डिस्टिंग्विश किए होते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़े होते हैं। चलो होमवर्क में कमेंट में यही बता दो इनके बारे में। सेकेंड क्वेश्चन आज का होमवर्क का सेकेंड क्वेश्चन, आपने इनके बारे में डिटेल बतानी है इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट आ गया, लार्ज ब्रेन रिलेटिव टू द बॉडी साइज। बॉडी साइज के कंपैरेटिव इनके ब्रेन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं कंपेयर टू द अदर वर्टिब्रेट्स, जिसकी वजह से इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है और कोग्निटिव एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। हम इंटेलिजेंट है ना, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बस वही आ गया। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पिक्चर को अपने माइंड में फिट कर लो, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। वैसे तो आपको यही 3 चीज़ें ज़रूरत है जो सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, एक है मोनोट्रेमेटा, एक है मार्supialia और एक है प्लेसेंटेलिया, ठीक है। पर ये किस में आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। पहले आपके जो मेमेलिया हैं, क्लास मेमेलिया थी, वो आगे फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज हो जाती है, प्रोटोथेरिया एंड थेरिया। प्रोटो में आपका सिर्फ एक आता है, मोनोप्रोटो, याद रख लो, मोनोप्रोटो, तो आपने मोनोप्रोटो से याद रख लेना, मोनोप्रोटो 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थेरिया में आगे आता है मैटा और यू, एक आता है मैटा और एक आता है यू। जो यू है उससे आपका पी, ऐसे भी याद रख सकते हो यूपी, मतलब यू थेरिया में आपका क्या आता है, प्लेसेंटेलिया। कौन आता है, प्लेसेंटेलिया। मेटाथेरिया में आपका क्या आ जाएगा, मार्supialia। कौन आ जाएंगे, मार्supialia MM से।
पर वैसे एम वाली ट्रिक याद मत रखना, क्योंकि यहाँ पे भी एम कन्फ्यूज ना हो जाओ, आपको इसको नॉर्मल याद रखना है, मेटाथेरिया में मार्सुपिलाई। अब रीड कर लेते हैं वर्डिंग्स में कि मैमल्स आगे 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड है अकॉर्डिंग टू देयर रिप्रोडक्टिव मेथड्स। सबसे पहले आता है मोनोट्रेमिस। मोनोट्रेमिस में कौन आते हैं? प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया क्या है? एग लेइंग मैमल्स हैं। ये कौन है? एग लेइंग मैमल्स हैं। इसमें हमने अभी याद किया था PME से प्लेटिपस आएंगे और इक्डेना आएंगे। ये जर्नली कहाँ फाउंड होते हैं? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गियोनिया में। ठीक है। मार्सुपिलाइज किस कैटेगरी में है? मेटाथेरिया में। ये क्या है? द मैमल्स गिव बर्थ टू द अंडर डेवलप्ड यंग। ये अंडर डेवलप्ड यंग्स को बर्थ देते हैं जो कंटिन्यू करते हैं इन डेवलपिंग इन मदर्स पाउच। मदर्स के पाउच में आगे फर्दर डेवलप होते रहते हैं। जैसे आप कंगारूज के एग्जाम्पल देखते हैं ना, तो इसमें क्या आते हैं? कंगारूज आगे, कोलाज आगे और ओपोसम्स आगे। ठीक है, तो याद रखना है KOK, कोक, कोका कोला से याद रख लो KOK। ठीक है, कंगारूज आगे, ओपोसम्स आगे एंड कोलाज आगे। नेक्स्ट आ गया प्लेसेंटल मैमल्स। ये यूथ एरिया में आता है, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। ये क्या कैटेगराइज करता है? दैट नरिशेस द डेवलपिंग फिटस इन द यूटरस। इसमें हमारे ह्यूमंस, एलिफेंट्स, वेल्स ये सारे आ जाते हैं। एक बार और पिक्चर से देख लो। मैमल्स में आगे मोनोट्रेमिस, मार्सुपिलाइज एंड प्लेसेंटल्स आते हैं। एक तो ये एग लेइंग मैमल्स है, पाउच्ड मैमल्स आ जाते हैं इसमें, एलिफेंट वगैरह आ जाते हैं, स्लोथ्स आ जाते हैं, कार्निवोर्स, वेल्स आ जाते हैं, रोडेंट्स, रैबिट्स ये सारे आ जाते हैं इन कैटेगरीज में। ठीक है, अब बॉडी स्ट्रक्चर और एडेप्टेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्किन देखें तो इनकी स्किन मल्टी लेयर होती हैं, इंक्लूडिंग एपिडर्मिसेस, डर्मिसेस एंड सबक्वेंटस टिश्यूज। इसके अलावा ग्लैंड्स ऑल्सो प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड, सेबेकस ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। लिम्स की बात करें तो हमने पहले ही पढ़ा था 4 लिम्स है टेट्रापोड्स, जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं वॉकिंग में, रनिंग में, फ्लाइंग में और स्विमिंग में। फ्लाइंग में हमारे बैट्स आते हैं और स्विमिंग में हमारे वेल्स एंड डॉल्फिन्स आते हैं। रेस्पिरेशन की करें, दे रेस्पायर और दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। लंग्स के थ्रू ब्रीथ होता है। बाकी इनमें डायाफ्रेगम, मस्कुलर शीट है जो क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द ब्रीथिंग प्रोसेस। सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें तो हमने देखा था 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड इजीली सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से एफिशिएंट है मैमल्स का सर्वाइवल। नर्वस सिस्टम की बात करें तो हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, ब्रेन्स है जो फर्दर डेवलप्ड है इनटू रीजन्स, जैसे मूवमेंट में, सेंसरी प्रोसेसिंग, कॉग्निशन सारी एबिलिटीज हैं। सेंसेस में दे रिलाई ऑन सेंसेस, आईज होते हैं मैमल्स में, ईयर्स होते हैं, इवन सम स्पीशीज में स्मेल की भी पावर होती है, जैसे आप इजीली स्मेल कर सकते हो ना। नेक्स्ट आ जाओ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में। मैमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाकी जो हमने मैमल्स की 3 कैटेगरीज पढ़ी थी, मोनोट्रेमस, मार्सुपिलाइज एंड प्लेसेंटल्स, उसमें आप देख लो जो ये मोनोट्रेमस है ये ओविपोरस है, ले एग्स, बाकी दोनों क्या है? हमारे विविपोरस के अंदर आते हैं। पर ये चलो ये पिक्चर मैंने ऐसे मेरे को मिल गई थी तो डाल दी। ठीक है, बाकी आ जाओ प्लेसेंटल में। हमने देखा था प्लेसेंटल में डेवलप इनसाइड द मदर और नरिशमेंट मिलती है इन प्लेसेंटल्स, जैसे ह्यूमन में हमारे फिटस के अंदर बच्चा डेवलप होता है ना, तो वो आप इसमें याद रख सकते हो। प्लेसेंटल में हमारे सारे ह्यूमंस आ जाते हैं। मार्सुपिलाइज में क्या आ जाते हैं? इमेच्योर को बर्थ देते हैं, उसके बाद मदर पाउच में वो उनके आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है, जिसमें हमारे कंगारूस, कोक हमने पढ़ी थी ना, कोक, कोका कोला पी लो, कोक से हमने याद किया था। और मोनोट्रेमेटिस दे ले एग्स एंड यंग हेज एंड फीड इन द बाय द मदर्स मिल्क। उसके बाद जेस्टेशन एंड पेरेंटल क्या है? जेस्टेशन पीरियड क्या है? वैसे हर स्पीशीज़ का डिफरेंट होता है। एलिफेंट का अराउंड 22 मंथ्स का है, माउस का 20 डेज का होता है। पेरेंटल केयर में मैमल्स ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पेरेंटल केयर देखा जाता है मैमल्स में। स्पीशीज़ नर्चर और अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंड नहीं है, अपने आप ही अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अगर इकोलॉजिकल रूल्स की बात करें, मैमल्स आर फाउंड इन वर्चुअली एवरी हैबिटेट ऑन अर्थ। डीपेस्ट ओशन में चले जाओ, वेल्स वहाँ पे है। हाईएस्ट माउंटेन्स में चले जाओ, माउंटेन गोट, मतलब हर जगह आपको मैमल्स देखने को मिलेंगे। ये क्लासीफाई है हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनीवोरस में। हर्बीवोरस में आपके कौन आते हैं? मैमल्स आ जाते हैं। मैमल्स में कौन से आ जाते हैं? काऊ, डियर्स, रैबिट्स, जो किस पे फीड करते हैं? ऑन प्लांट्स। कार्निवोर्स में आपके प्रीडेटर्स जैसे लॉयंस, टाइगर, वॉल्व्स, जो क्या करते हैं? हंट करते हैं अदर एनिमल्स को। और ऑमनीवोर्स में ह्यूमंस, बियर्स, पिग, जो प्लांट और एनिमल मैटर दोनों ही कंज्यूम करते हैं। अडेप्टेशन की बात करो
तो अडेप्टेशन में एक्वेटिक मैमल्स में जनरली हमारे जो सी वाटर वाले हो गए, जैसे वेल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, ये आते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रमलाइन बॉडीज़ हैं, फ्लिपर्स हैं, ब्लबर लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये ईजिली वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं और रह सकते हैं। फ्लाइंग मैमल्स में सिर्फ और सिर्फ बैट आते हैं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। फ्लाइंग मैमल्स में कौन आते हैं? बैट। तीसरा क्वेश्चन आपने होमवर्क में बताना। अभी मैंने ऊपर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में मैमल्स के बारे में पढ़ाया था। बैट्स एक कैटेगरी में आते हैं, आपने उस कैटेगरी का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर नहीं याद तो जाके फटाफट पीछे रिवाइंड कर लो वीडियो और कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपको लर्न हो जाएगा, भूलेगा नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखना है। बीसीए से याद किया था, हिंट दे दिया। चलो आ जाओ। दे हैव अडेप्टेड 4 लिम्स इनटू विंग्स। इनके पास 4 लिम्स है जिनसे जो ये विंग्स का काम करते हैं, जिनसे ये इजीली फ्लाइंग मैमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आर्कटिक मैमल्स। आर्कटिक मैमल्स में हमारे स्पीशीज़ आते हैं जैसे पोलर बियर्स हो गए, सील्स हो गए, जिनका थिक लेयर ऑफ ब्लबर और फर जो प्रोटेक्ट करती हैं उनको कोल्ड टेम्परेचर से। डेजर्ट मैमल्स में हमारे कैमल्स आ गए और डेजर्ट ड्वेलिंग मैमल्स आ गए, जो कंजर्व करते हैं वाटर को, और कब? ताकि जब एक्सट्रीम टेम्परेचर वाली कंडीशन आए तब वो उन वाटर का क्या कर सके? यूज़ कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। मैमल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्रीडेटर्स का काम करते हैं। हमने ऊपर देखा था हर्बीवोरस का, ओमनीवोरस का, इवन मेंटेन भी करते हैं फूड वेब्स को। ठीक है, इनका बाकी डोमेस्टिकेटेड पर्पसेस में भी इनका काम है। जैसे एग्रीकल्चर में हम देखें काउस का यूज़ करते हैं, गोट्स का यूज़ करते हैं, पिग्स का यूज़ करते हैं। कंपेनियनशिप में देखें तो डॉग्स और कैट्स, कहते हैं ना साथी बना के अपने मन की बात लोगों को डॉग्स के साथ शेयर करना हमें बहुत अच्छा लगता है। इवन आजकल तो डॉग्स कॉमन है घरों में, आपको डॉग्स मिल ही जाते हैं। लोग इजीली कैट्स भी घरों में रखते ही हैं, कैट्स भी आपको मिल जाते हैं, पर डॉग्स ज़्यादा कंपेनियनशिप का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हम हॉर्सेस और कैमल्स का यूज़ करते हैं। तो मतलब मैमल्स की इंपॉर्टेंस देखें तो हर जगह है, हर जगह मैमल्स का है अप्रोच है। मैमल्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिसर्च में भी इवन मैमल्स की कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेडिकल एडवांसमेंट में भी है, जैसे कि ह्यूमंस ऑब्वियसली कितना रिसर्च कर रहे हैं। अब कुछ एग्जांपल्स आ गई जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में करी थी, उन्हीं को ही काइंड ऑफ लिखा हुआ है कुछ एग्जांपल्स में। मतलब आपका रिकॉल टेस्ट है, यहाँ से रिकॉल टेस्ट है। हमने रोडेंट्स में पढ़े थे रैट्स वगैरह, तो यह रोडेंट्स में हमारे माइस और रैट्स वगैरह आ जाते हैं। एक और हमने पढ़ा था ऊपर रैट्स के साथ, ऐसे से मैंने आपको बताया था, हिंट दे दिया। आपके आज का होमवर्क का चौथा क्वेश्चन जो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऐसे से पढ़ा था, मैंने हिंट दे दिया, अब लिख दो फटाफट। नेक्स्ट प्रीमेट्स में हमने क्या पढ़े थे? ह्यूमंस वगैरह, एप्स, ह्यूमंस, चिपैंजीज, गोरिल्लाज। ठीक है, ये हमारे प्रीमेट्स में आ गए। सेटेसियंस में हमने WPC से याद किया था, डॉल्फिन्स और वेड्स आ गई हमारी। कार्निवोरस में कौन आ जाते हैं? लॉयंस, टाइगर्स, वॉल्व्स। उसके अलावा हमने कार्निवोर्स में BCD भी याद किया था, बियर्स, डॉग्स, कैट्स, ये हमारे कार्निवोर्स में आ गए। उसके अलावा उनगुलेट्स में हमारे हॉर्सेस, डियर्स एंड एलिफेंट्स आ गए। अब थोड़ा सा MCQs भी कर लेते हैं, जितना हमने अभी पढ़ा। मैमल्स हमारा सारा कवर हो गया। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो, टेलीग्राम पे कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, जहाँ मर्जी कर दो, बस वीडियो को शेयर कर दो दबा के। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, सो दैट जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। अब थोड़े रिवीजन MCQs कर लेते हैं। जो हमने मैमल्स पढ़ा आपको कितना रिवाइज है, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ रिवीजन MCQs हर सेशन में लेके आती हूँ, ताकि जितना आपने ऊपर पढ़ा है उसको आपको साथ के साथ रिवाइज हो जाए। हमारा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक करेक्टरिस्टिक्स मैमल्स में क्या हैं? लेइंग एग्स है, फेदर्स की प्रेजेंस है, मैमरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस है, और 3 चैम्बर्ड हार्ट है। तो हमने देखा है मैमल्स में मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंस है, जो क्या करते हैं, इनको डिस्टिंग्विश करता है। फेदर्स थे, ठीक है। लेइंग एग्स ये भी हमने है। 3 चैम्बर्ड नहीं है, मैमल्स में क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब आज की क्लास का 5th क्वेश्चन। आज की क्लास में मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ना, चलो कोई नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछे जा रहे हैं। आपने एक तो फैदर्स वाला ये हो गया मैमल्स, एक हमने पीछे एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़े थे जिनके पास फैदर्स होते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना आज की क्लास का 5th क्वेश्चन कि कौन है और जिनके पास फेदर्स प्रेजेंस हैं। ठीक है, और 6th क्वेश्चन आज की क्लास का,
3 चैम्बर्ड हार्ट भी हमने पिछली क्लासेस में एनिमल डाइवर्सिटी में कवर किया था। आपने बताना है 3 चैम्बर्ड हार्ट में कौन आते हैं। आपके ये 2 क्वेश्चन भी आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। इससे आपकी रिवीजन होगी। जिसने नहीं देखी पीछे वीडियो देख लो। अगर पीछे वीडियो नहीं देखनी मेरी कोई चक्कर नहीं है, गूगल करो, गूगल पे सर्च करो कि फेदर्स किन में प्रेजेंट है, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो। आपके माइंड में वो क्वेश्चन स्टिक हो जाएगा, अगर पेपर में आएगा कभी भूलोगे नहीं। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ, एग्जाम्पल ऑफ मोनेट्रेम। मोनेट्रेम की एग्जाम्पल हमने याद किया था ना PME से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लेटिपस, ऑप्शन बी। अच्छा, कंगारू किस में आते हैं बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में, कंगारू किस में आते हैं। और बैट्स क्या थे, ओनली फ्लाइंग मैमल्स हैं। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ मैमल्स इज नोन फॉर कैरिंग देयर यंग इन पाउच। पाउच में यंग को कैरी करने वाला ग्रुप कौन सा है। हमने 3 ग्रुप क्लासीफाई करे थे, एक हमारा मोनेट्रेमस था, एक मार्सुपिलाइज था और एक क्या था, प्लेसेंटल मैमल्स थे। तो हमारे पाउच वाले कौन से ग्रुप थे, मार्सुपिलाइज। कौन थे, मार्सुपिलाइज। कोक से याद किया था। अब लिख दो फटाफट कोक के एग्जाम्पल्स, तीनों एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिख दो। 8th क्वेश्चन, 8th ही है कि 7th है, 7th है ना आई थिंक। चलो जो उनसा भी क्वेश्चन है 7th 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, द डायफ्रागम अ मसल यूज्ड इन रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन विच ग्रुप। किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है, आज ही हमने पढ़ा मैमल्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैमल इज नोन फॉर एक्वालोकेशन। एक्वालोकेशन के लिए कौन सा मैमल जाना जाता है, दैट इज बैट। कौन जाना जाता है, बैट। 6th क्वेश्चन, लार्जेस्ट लैंड मैमल। लार्जेस्ट लैंड मैमल कौन सा है, अफ्रीकन एलिफेंट। कौन है, अफ्रीकन एलिफेंट। विच मैमल कैन फ्लाई, कौन सा उड़ सकता है, बैट ही पढ़ा था हमने एक फ्लाइंग मैमल्स में, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज बैट। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ मेमेलियन हेयर। जो हेयर और फर है उनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का काम करता है, सेंसरी फंक्शन का काम करता है, इंसुलेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन का, या लोकोमोशन का। तो हमने देखा था इंसुलेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का प्राइमरी मोड क्या था, तो हमने देखा था प्राइमरी मोड क्या है, विविपेरस रिप्रोडक्शन। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, विविपेरस। एक ओविपेरस वाला भी पढ़ा था कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कमेंट सेक्शन में आपने बताना ओविपेरस में कौन था, वैसे मोस्टली विविपेरस है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, मैमल्स दैट बिलोंग्स टू प्रीमेट्स। प्रीमेट्स हमने पढ़ी थी ना कैटेगरी ऑर्डर, प्रीमेट्स में कौन आते हैं, कैट्स और डॉग्स थे, नहीं ये तो कार्निवोरस में थे। एलिफेंट्स और वेल्स थे, नहीं। मोंकीज और ह्यूमंस थे, यस हमने देखा था ना प्रीमेट्स पुराने वाले सारे, ह्यूमंस, एप्स, मोंकीज, ये सारे आगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, दैट इज मोंकीज एंड ह्यूमंस। होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को हिट कर दो और शेयर तो ज़रूर करो। और कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चंस के आंसर देना भूलना मत, आपकी ही मेमोरी में रहेगा अगर आंसर्स दोगे तो आंसर्स ज़रूर देना। थैंक यू सो मच।